कैट 2026 में अगर कम रैंक आई है ना, तो ये वीडियो आपके लिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेकेंट राउंड एंड ऑन स्पॉट राउंड में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। और जो स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं ना, वो गलती आप ना करो, जिससे कि आपको एक एनएलयू मिल जाए। उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग आपकी काउंसलिंग में मदद करें, हमारी टीम आपके साथ बैठे आपको हेल्प करे, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें कि आप कैसे अच्छे एनएलयूज में पहुंच सकते हैं थ्रू वेकेंट राउंड या ऑन स्पॉट राउंड, तो आप इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन फ़ी होती है, जिसको दे के आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जो गलती आपको नहीं करनी है, हम उस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है ना, वो ये रखनी है कि आपको अपनी रैंक को एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी रैंक कितनी आई है, और आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना होगा कि आपको किन एनएलयूज़ के लिए वेकेंट राउंड में अप्लाई करना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मानवेंद्र नाम का बच्चा है और उसकी 3000 रैंक आई है। तो अब 3000 रैंक में अगर वो वेकेंट राउंड के लिए एनएलयू भोपाल, एनएलयू हैदराबाद ये ट्राई करेगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब 3000 रैंक में हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हमें एक एनएलयू की सीट सिक्योर करनी है आपके लिए। उसके लिए हमें उस लेवल का एनएलयू देखना होगा जहाँ पे 3000 में हमें एनएलयू मिल जाए वेकेंट राउंड में। तो वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो बच्चे गलती कर देते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो वेकेंट राउंड की वेबसाइट, जो मतलब एनएलयू रिजल्ट जब दे देता है, कंसोर्टियम रिजल्ट दे देता है, काउंसलिंग खत्म हो जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनएलयू के वेबसाइट पे वेकेंट राउंड निकलता है। पर बच्चा जो है ना, वो देख नहीं पाता है, वो पता ही नहीं है कैसे वेकेंट राउंड के लिए अप्लाई करे। तो फिर वो वहाँ पे वो डेट मिस कर देता है और अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि अप्लाई एक ही बार होता है। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो आप ना करिए। अब वेकेंट राउंड वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो मानवेंद्र की 3000 रैंक थी, उसको काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला। तो मान लीजिए उसने एनएलयू शिमला के अंदर अप्लाई किया था वेकेंट राउंड के अंदर। एनएलयू शिमला में 2 सीटें खाली थी आफ्टर काउंसलिंग। तो अब एनएलयू शिमला में मान लो 20 लोगों ने वेकेंट राउंड में अप्लाई किया। एनएलयू शिमला 20 लोगों की रैंक निकाल देगा कि भाई 1 से 20 ये रैंक है, और ऊपर से बारी-बारी बुलाने लगेगा। उसमें भी ऐसा होता है कि जो बच्चे एडमिशन लिए वो भी कुछ-कुछ समय में छोड़ के जाते रहते हैं, तो एनएलयूज़ में काफ़ी सीट निकलती है वेकेंट राउंड में। इस तरीके से आप वेकेंट राउंड में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं एनएलयूज़ के अंदर। ऑन स्पॉट राउंड क्या होता है, देखो, जो वेकेंट राउंड भी खत्म हो जाते हैं ना, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग एनएलयू छोड़ के चले जाते हैं, कॉलेजेस छोड़ के चले जाते हैं। तब क्या? उस बेसिस पे फिर ना सीट जो खाली बच जाती है वेकेंट राउंड खत्म होने के बाद, उस समय एनएलयू ये कहता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल एनएलयू, उसमें कंसोर्टियम का कोई लेना देना नहीं है, कि भैया इस डेट में ऑन स्पॉट राउंड है, आप सभी आइए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आएगा उसका हम एडमिशन कर देंगे। और इस तरीके से भी एडमिशन होता है, चाहे आप क्लैट यूजी की बात करें, चाहे क्लैट पीजी की बात करें। क्लैट पीजी में तो मैंने बिल्कुल एंड रैंक तक कॉलेजेस प्राप्त करते हुए लोगों को देखा है थ्रू ऑन स्पॉट राउंड, वेकेंट राउंड। और वहीं अगर हम बात करें क्लैट यूजी में, तो क्लैट यूजी में भी 15-20 हज़ार तक अच्छे खासे एडमिशन्स हो जाते हैं अलग-अलग एनएलयूज़ में। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।